आपने पुराने काल में एक कहावत जरूर सुनी होगी, सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन अब इस कहावत को बदलकर बहराइच के लोग अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि सो जा बेटा सो जा वरना आदमखोर भेड़िया आ जाएगा। जी हाँ, आदमखोर भेड़िए ने उत्तर प्रदेश के बहराइच के तकरीबन 35 जिलों में पिछले एक महीने से ऐसा आतंक मचाया है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपना काम धाम छोड़कर घर पर पहरा देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। सब लोगों का कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। तकरीबन 8 बच्चों के साथ साथ 10 लोगों की जान जो है वो आदमखोर भेड़ियों ने ले ली है। प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अब तक नाकाम जो है साबित हुआ है। हालांकि अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, तकरीबन 4 आदमखोर भेड़ियों को जो है वो प्रशासन की टीम ने पकड़ा ज़रूर है, लेकिन वहाँ के लोगों का अभी भी ये आरोप है कि आखिर हम लोग चांद पर पहुँच गए, लेकिन आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में आखिर इतनी देरी क्यों हुई, क्यों आखिर 8 से 10 जान को जो है वो हमें गंवाना पड़ा। दरअसल आपको बताएं कि जो भेड़िए होते हैं वो नॉर्मली इंसानों का मांस नहीं खाते हैं। निश्चित तौर पर ये एक सोचने वाला विषय है कि आखिर ये भेड़िए आदमखोर क्यों बने, क्योंकि भेड़िए आमतौर पर गाय, भैंस, बकरी या फिर मुर्गी का शिकार करते हैं। लेकिन अगर किसी भेड़िए के मुंह इंसानी खून लग जाए तो फिर वो उस खून का आदी हो जाता है। और बहराइच के अंदर भी हमें यही देखने को मिला। जिस तरीके से एक महीने पहले एक 7 साल की मासूम बच्ची को एक भेड़िया उठाकर ले जाता और उसके बाद से एकाएक भेड़ियों की संख्या जो है वो तकरीबन 6 तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि अगर किसी भेड़िए को क्या मुंह जो है वो इंसानी खून या फिर इंसानी मांस लग जाए तो फिर वो उसी का आदी हो जाता है। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि बहराइच से ही नेपाल की सीमा भी टच होती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल से टच होती है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो नेपाल से आए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। वहाँ के लोगों का ये दावा है कि ये जो आदमखोर भेड़िए हैं ये नेपाल से आए हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब आदमखोर भेड़ियों के डर से पूरा बहराइच जिला जो है वो एक आतंक के साए में जो है वो जी रहा है। लगातार जो आदमखोर भेड़ियों का आतंक है वो पूरे 35 जिलों में छाया हुआ है। लगातार जो वन विभाग की टीम है वो लगातार अलर्ट पर हैं। कुछ जो स्पेसिफाई लोगों की टीम है वो भी विदेशों से बुलाई गई है आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए। और जो स्थानीय पुलिस के प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी रात भर गांव के अंदर पहरा दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है और ये पूरी एक अनसुनी और अनोखी एक कहानी उलझन में जो है वहाँ के लोग पड़ गए हैं कि आखिर आदमखोर भेड़िए वो कैसे एक पूरे जिले को अपना अड्डा बना लेते हैं। हालांकि अभी भी जो जानकारी मिल रही है 2 भेड़िए अभी भी पूरे बहराइच के 35 जिलों में घूम रहे हैं। दिन की अगर बात करें तो दिन में भी वो मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये एक सोचने वाला विषय है कि आखिर ये बहराइच के अंदर जो आदमखोर भेड़ियों का आतंक है अब वो केवल उत्तर प्रदेश के बहराइच तक ही सीमित नहीं रह गया है। पूरे देश के अंदर बहराइच के अंदर जो घटना हुई है 8 मासूम बच्चे के साथ साथ 10 लोगों को आदमखोर भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। तो ऐसे में ये घटना केवल बहराइच तक ही सीमित नहीं रह गई है। पूरे देश के अंदर आदमखोर भेड़िए का आतंक जो है वो लगातार जारी है और पूरे देश के अंदर अब चर्चा का ये विषय बन गया है कि आखिर कैसे ये भेड़िए जो हैं वो आदमखोर बन गए और कैसे इनके मुंह इंसानी खून लग गया। पूरे देश के अंदर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन बहराइच, जहां हम बहराइच का जिक्र कर रहे हैं वहां के लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। और एक तरीके से कहे तो पुराने काल में जो बुजुर्ग थे वो लगातार ये कहते आते थे कि आखिर भेड़िए जो हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन अब आदमखोर भेड़ियों ने बुजुर्गों की उस कहावत को पूरी तरीके से सच कर दिया है कि आखिर भेड़ियों को अब हम आने वाले समय में कभी भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। यूं तो हम भेड़ियों के बारे में पहले भी सुनते आए हैं कि एक जंगली जानवर होता है भेड़िया, लेकिन अब जिस तरीके से आदमखोर भेड़िए का आतंक बहराइच के 35 जिलों में हमें देखने को मिला है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोग भेड़िए के नाम से भी कांपते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब आप पूरे देश के अंदर कहीं भी चले जाइए आदमखोर भेड़िए का जिक्र जो है वो आपको हर गली नुक्कड़ पर होते हुए दिखाई दे जाएगा। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, ट्विटर खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, वहां पर आदमखोर भेड़िए का जिक्र जो है वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। निश्चित तौर पर प्रशासन की टीम जो है वो लगातार वहां पर अलर्ट है। उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है वो लगातार अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के जो वन मंत्री हैं वो लगातार अलर्ट पर हैं। इसके अलावा जो यूपी सरकार ने भी तमाम जो अलर्ट पर टीमें लगाई हैं वो जरूर लगा रखी हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो 6 में से 4 आदमखोर भेड़ियों को जरूर पकड़ा गया है, लेकिन 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी फरार हैं, वो
अभी भी आतंक मचा रहे हैं बहराइच के पूरे जिले में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भेड़िए आदमखोर क्यों हुए, इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है, लंबे चौड़े वाक्य हैं। कुछ लोग अपना तर्क दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भेड़िए जो हैं वो नेपाल से आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अगर एक बार किसी भेड़िए के मुंह इंसानी खून लग जाए तो फिर उन भेड़ियों की संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और जैसे ही भेड़िए के मुंह इंसानी खून लगता है तो फिर वो भेड़िया जो है और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा आदमखोर हो जाता है। आखिर आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वाकई में जो प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से फेल हुई है, या फिर ये भेड़िए आखिर आदमखार क्यों बने? क्या है आपकी राय? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।